बचपन में जब भी स्कूल की छुट्टियां पड़ती तो बस बोरिया बिस्तर तैयार हो जाता। कहाँ जाने के लिए? सिर्फ और सिर्फ नानी के घर जाने के लिए। नानी का घर एकमात्र ऐसा अड्डा होता था जहां पर सारे कजिन्स मिला करते थे और बहुत ही एक्साइटमेंट होती थी वहां जाने की, क्योंकि सब बच्चे आएंगे, हल्ला करेंगे, खेल कूद करेंगे, लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे, फिर प्यार भी करेंगे। मेरी नानी का घर एक गांव में हुआ करता था। दरअसल वो आज भी वहां है। वैसे वो गांव अब शहर की तब्दीली ले रहा है, उसका रूप बदल रहा है, लेकिन आज भी वहां पर खेत हैं, बड़े बड़े आम के पेड़ हैं, नदी है, और जब आप छत पर जाते हो तो पूरा आसमान आपको दिखता है। बचपन में पहले तो बहुत एक्साइटमेंट होती थी कि नानी के घर ही जाना है छुट्टियों में और कहीं नहीं जाना। जब नानी के घर पहुंच जाते तो दिन तो बहुत हंसी खुशी से बीत जाता, बहुत ही प्यार से बीत जाता, खेलते कूदते पता नहीं चलता। लेकिन जैसे ही रात होती तो मन घबराने लगता। मेरा मन करता कि मैं वापस अपने घर चली जाऊं। पता है क्यों? क्योंकि उस वक्त वहां बिजली की बहुत किल्लत हुआ करती थी। वो 100 वॉट का बल्ब जो सिर्फ पीली रोशनी देता था, जिसमें बेसिकली कुछ दिखाई ही नहीं देता था, और फिर वो धीरे धीरे घूमता हुआ पंखा। उस पंखे के साथ पूरी रात बैठकर आप गाना गा सकते थे। ये लगभग 25 साल पुरानी बात है। अब तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, अब सब कुछ बदल चुका है। खैर, जब रात में जी घबराता तो हम सब बच्चे छत पर चले जाते और छत पर सोने का इंतजाम करने लगते। फिर वहां पर सोने के लिए एक दूसरे से लड़ाई, फिर अंताक्षरी खेलना, और फिर दोबारा से लड़ाई, वो भी मच्छरों के साथ। जैसे तैसे करके हम सो जाया करते थे। लेकिन जैसे सुबह होती, सुबह की प्यारी प्यारी किरणें आपकी आंखों पे पड़ती, प्यारी प्यारी सोंधी सी हवा के साथ, और उस गांव की मिट्टी की खुशबू, और कोई सुबह सुबह जोर जोर से चिल्लाकर बोलता था, अरे देखो पानी आ गया, पानी भर लो। 1 घंटे तक है, उसके बाद पानी खत्म हो जाएगा। किसी के घर से सुबह सुबह चूल्हे की आग की खुशबू, घर के आंगन में बैठकर कोई चाय पी रहा था और कोई नाश्ता कर रहा था, और कोई अपनी गाय और भैंसों को चारा खिला रहा था। दिन फिर शुरू होता, फिर हमारी खेल कूद शुरू हो जाती और हम मिट्टी के बर्तन बनाते। कभी पेड़ों से पंछियों के घोंसले भी चुराते और दिन भर आम के बागों में घूमते रहते। और चोरी चोरी आम तोड़ते। फिर कोई जोर से चिल्लाता, हमारे आम मत तोड़ो, और फिर हम वहां से जोर से चिल्लाते हुए भाग जाते। सुनने में शायद ये अजीब लग रहा हो या फिर उतना खास नहीं लग रहा हो, लेकिन ये बहुत खास है। ये जो वक्त था ये बहुत कीमती था, बहुत प्यारा था। इस वक्त में सबके पास बहुत वक्त हुआ करता था। हर चीज इस वक्त में बहुत ज्यादा होती थी। प्यार बहुत ज्यादा होता था, झगड़ा बहुत ज्यादा होता था, मनाने और सुलझाने के तरीके भी बहुत ज्यादा होते थे। कोई हार नहीं मानता था। रिश्तों को रिश्तों की तरह लिया जाता था और चीजों को उतनी ही अहमियत दी जाती थी जितनी उनकी जरूरत है। जितने दिन मैं नानी के घर रहती, रोज छत पर रात को तारे गिनती, क्योंकि आकाश इतना सुंदर लगता। घने तारे, ऐसा लगता था कि बस यही दुनिया है। जितना उन तारों को घूरती थी उतने ही वो घने होते जाते थे। और फिर सोचती थी, वाओ, ये कितनी बड़ी दुनिया है।
सारी दिन भर की थकान उन तारों को देखते देखते खत्म हो जाती थी, और फिर कब नींद आ जाती थी पता नहीं लगता था। और फिर वही प्यारी सी सौंधी सी धूप और हवा वाली सुबह।